कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर, ये सारे हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। इसमें एक चीज कॉमन है, पुर। अभी रुकिए, एक और लिस्ट बताता हूं आपको। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, फरुखाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद, इन शहरों के नामों में भी आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। ये चीज है बाद या आबाद। ऐसे सैकड़ों शहर हैं जिनमें इन दोनों सफिक्स या प्रत्यय का इस्तेमाल आपने नोटिस किया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से, यानी कि पुर से। पुर दरअसल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला। इस वर्ड का जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद से, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई किला। अब सोचिए कि यह शब्द कितना पुराना है। ऋग्वेद को माना जाता है कि करीब 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है ये, यानी कि आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ। आगे चलकर हमारे देश के कई शहरों का नाम ऐसे ही पड़ गया। प्राचीन काल में ऐसे कई शहर थे जिनके नाम में पुर लिखा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल में हस्तिनापुर, इस शहर में पुर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन यह परंपरा आज भी इसका पालन हो रहा है। इसी कड़ी में आगे जब हम मिडिवल इंडिया में देखते हैं, तो जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो अपने नाम के आगे अक्सर पुर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया तो उसका नाम पड़ गया जयपुर। कानपुर का नाम भी ऐसे ही सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और हमारे शहरों में कैसे आया। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि शहरों के नाम के पीछे आबाद क्यों लगा होता है, जैसे कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, फरुखाबाद, हैदराबाद वगैरह वगैरह। यहां तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद भी है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि दरअसल इन शहरों के पीछे जो आबाद लिखा होता है वो असल में एक फारसी वर्ड है। इस वर्ड में आब का मतलब होता है पानी। अगर इस पूरे वर्ड का मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां पर आसपास पानी मौजूद हो, इस पानी की मौजूदगी से फसल उगाई जा सके, यानी खेती की जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह रहने लायक हो। एग्जाम्पल के लिए मुरादाबाद शहर राम गंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इसके नाम में आबाद लिखा मिलता है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाहाबाद के नाम में भी इसीलिए आबाद शब्द का या आबाद सफिक्स का इस्तेमाल होता था। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों का नाम रखना शुरू कर दिया और इस नाम के पीछे भी आबाद लगाना शुरू कर दिया। इससे एक तरफ जहां वहां के लोगों को जगह के नाम को लेकर नई पहचान मिल जाती थी, वहीं मुगल छाप भी उस जगह पर रह जाती थी। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो यूपी में एक जिला है फिरोजाबाद। ये जो शहर है ये फिरोज शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया।